हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। और सॉरी फॉर द लेट व्लॉग। एक्चुअली तबीयत कुछ ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, जो कि मेरी आवाज़ में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। बट ये जो जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है और इसे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपके लिए व्लॉग लेकर आई हूँ, बट चाहे लेट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी जैसे कि जर्नी, ये होम मेकिंग भी हमारी जर्नी है। और होम मेकिंग अगर हम स्ट्रेस फ्री होकर करेंगे ना, तो हमारे लिए वो और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो आप देखो, स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि सारा काम एक ही दिन में निपटा लेना, फिर थक जाना, और या फिर बिल्कुल एकदम से चिड़चिड़ हो जाना, बहुत सारा काम एकदम से इकट्ठा करके निपटाना। स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग का मतलब यही है कि आप ऑर्गेनाइज करके चलिए अपने काम को, ताकि आपके लिए वो टाइम बच सके और आप वो टाइम कहीं और अपने पसंदीदा कार्य में लगा सके। जैसे आप कपड़ों को फोल्ड करके फिर उसको उसकी जगह पे प्लेस करना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजर्स यूज़ नहीं करते हैं अपनी वार्डरोब में। तो वो जब भी हम कपड़े फोल्ड करके रखते हैं, तो पहले हमें जो वार्डरोब में कपड़े रखे होते हैं, पहले उन्हें सही ढंग से रखना पड़ता है, फिर और तय किए हुए कपड़ों को हम रखते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी अगर हम बास्केट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमारा वो टाइम बच जाता है और हमें वार्डरोब को डीप क्लीन करने की, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस जल्दी जल्दी हमारा काम निपट जाता है। तो इस तरह से ट्रिकी और स्मार्ट वर्क वो कहलाता है स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग। तो मैंने तो ये ऑर्गेनाइज़र अपने वार्डरोब में रखे हुए हैं। जब मुझे वार्डरोब क्लीन करना होता है ना, बहुत इजीली इनको मैं रिमूव करती हूँ, वार्डरोब को क्लीन कर लेती हूँ। और फटाफट से ऑर्गेनाइज तो वैसे ये पहले से ही रहते हैं, क्योंकि जब भी तय किए हुए कपड़े हम इस ऑर्गेनाइज़र में लगाते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइज ही हो जाते हैं। तो ये तो वैसे ही डेली रूटीन का काम है ही है, तो वार्डरोब को अलग से मुझे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये स्मार्ट होम मेकिंग कहलाती है और स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग भी कहलाती है। इसके साथ साथ आप अपने और काम को टाइम दे सकोगे अगर घर पे ऑर्गेनाइजर्स, बास्केट्स वगैरह ये चीज़ें यूज़ करोगे तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, अपना फेवरेट काम जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, गार्डनिंग का काम। वो मुझे बहुत ही रिलीफ देता है, सुकून देता है। अब 2-3 दिन मुझे फ़ीवर था, तो तबीयत ख़राब थी, फिर भी मुझे ये था कि अगर मैं इनके साथ टाइम टाइम स्पेंड करूँगी ना, तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगेगा और तबीयत मेरे और सुधार आएगा। कि 2 दिन पहले ही मैंने नर्सरी से मंगवाए थे कुछ प्लांट्स, लेकिन मैं इमीडिएट ना रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि प्लांट को भी ऐसा, क्योंकि वो किसी और एनवायरनमेंट से आते हैं, दूसरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं उनको 2 दिन ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इनको रिपोर्टिंग करती हूँ कि वो दूसरे एनवायरनमेंट में ढल जाएं। और साथ साथ एक अपने घर पे मिट्टी रेडी करके रखती हूँ, जिसमें थोड़ा सा मिट्टी और खाद, और साथ में जो कोकोपीट होता है ना, वो सब चीज़ें मिक्स करके मैं मिट्टी रेडी कर लेती हूँ। और कुछ यहाँ गमले रखे थे, क्योंकि पहले वाले जो पौधे सूख गए थे उसे मैंने निकाल के रख दिया था। तो यहाँ पर मिट्टी ना बिल्कुल गमलों की बिल्कुल सूख चुकी है। अब इसी सेम मिट्टी में मैं डायरेक्ट पौधे लगा दूंगी ना, तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। जो पहले वाली मिट्टी है उसको थोड़ा सा हम खुदाई कर देंगे, या उस मिट्टी में थोड़ी और मिट्टी ऐड कर देंगे, जैसे कुछ जैसे खाद है और कोकोपीट वगैरह, या फिर नई मिट्टी, ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे। तो और यही मैंने अपने यहाँ टोकरी में यहाँ बना कर रखी हुई है मिट्टी। 3 तरह की मिक्स है इसमें, मिट्टी, खाद और साथ में कोकोपीट है। और जो गमले में सूख गई है मिट्टी, इसको थोड़ा सा खुदाई करके इससे आधी मिट्टी निकाल दूंगी और फिर इसमें प्लांट लगा दूंगी। तो वो कई, और ये वाला जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, मानसून का टाइम, इस टाइम पे वैसे भी आप कोई भी प्लांट लगाओगे ना, वो अच्छे से सरवाइव करेंगे। और साल भर तक अगर रिपोर्टिंग करते हो ना, तो साल भर तक आराम रह जाता है और वो चलते हैं।
और आप यहाँ पर ये येलो, सामने येलो ही प्लांटर में एक प्लांट रखा है, येलो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। ये देखो थोड़ा सा मुरझा रहा है क्योंकि ये दूसरे एनवायरनमेंट से आया है। इसको अभी इस एनवायरनमेंट में ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक आधा दिन लगेगा, लेकिन ढल जाएगा, हो जाएगा। ये एक बार रूट्स पकड़ लेती है ना तो फिर उसके बाद चल जाता है। एक बार ऐसा होता है, मेरे सभी प्लांट्स के साथ ऐसा होता है। एक बार थोड़ा सा वो मुरझा जाते हैं, फिर दोबारा उसी स्टेज पे आ जाते हैं। तो लिटरली यहाँ पर टाइम स्पेंड करना इतना सुकून देता है ना कि टेंशन तो बिल्कुल कोसों दूर रहती है। लगता ही नहीं है कि कोई स्ट्रेस भी है। और मुझे तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और ये एक थेरेपी भी है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है तभी। ये हर किसी के साथ, सबके साथ ही है ये। अगर आप भी प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ना, जैसे हम काफ़ी तरह की थेरेपीज़ लेते हैं ना अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, ठीक करने के लिए, बहुत सारी हालांकि फिजियोथेरेपीज़ भी होती हैं बहुत। ये प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक थेरेपी ही है। इससे काफ़ी हमारा टेंशन दूर होता है, हमारा स्ट्रेस मैनेज होता है। और देखिए स्ट्रेस तो सबको ही रहता है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ना जॉइंट फैमिली में तो यार इतना काम होता है, और देखिए काम ज़्यादा होता है तो पर्सन भी ज़्यादा होते हैं तो काम डिवाइड भी हो जाता है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में काम कम होता है तो मेंबर भी कम होता है ना काम करने के लिए। तो कहीं भी सुकून कहीं नहीं है, स्ट्रेस हर जगह है। इवन कुछ जॉब वाले बोलेंगे बिजनेस अच्छा है, बिजनेस वाले बोलेंगे जॉब अच्छा है, वर्किंग वुमेंस बोलेंगी हाउसवाइफ्स अच्छी हैं, हाउसवाइफ्स बोलेंगी वर्किंग वुमेंस अच्छी हैं, स्टूडेंट्स बोलेंगे हमारी लाइफ ऐसी टेंशन से फुल है। तो टेंशन्स हर किसी की लाइफ में है, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। होता क्या है कि इसको कोई मैनेज करके चलता है, या फिर कोई इसके ऊपर अपने ऊपर हावी होने देता है टेंशन, या फिर कोई इसे मैनेज कर लेता है। और सबसे अच्छी थेरेपी है आज के टाइम पे प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। फ्रेंड्स मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर आप मेरे ब्लॉग डेली देखते हैं, अगर आपको इस तरह का कुछ भी छोटा सा स्ट्रेस मैं बोल रही हूँ नॉर्मली होता है, ये सबको ही होता है, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे जल्दबाजी का हो, मॉर्निंग में ऑफिस जाने का, कुछ भी हो, आप थोड़ा टाइम गार्डन में स्पेंड करके देखिएगा, थोड़ा सा नंगे पाँव घास पे चल के देखिएगा, देखो आपकी स्ट्रेस वो कितनी रिलीफ मिलती है और आपको कितना स्ट्रेस दूर होने का पता चलता है। ये एक फैक्ट है। अब मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मुझे ये था कि अब मुझे थोड़ा टाइम प्लांट्स के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगी ना, तो मेरा एक्चुअली होता क्या है, साइको भी है। अभी मैं अगर बैठी होती रेस्ट कर रही होती तो मेरा माइंड यहाँ चल रहा होता यार, अभी यहाँ पेन हो रहा है, अभी वहाँ पेन हो रहा है। और जब मैं काम कर रही हूँ प्लांट्स के साथ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे कहाँ पेन है। अभी मेरा टोटली कंसंट्रेशन प्लांट्स की तरफ है, और फुल्ली मुझे ये ऑक्सीजन दे रहे हैं और साथ में मुझे स्ट्रेस फ्री करा रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ, स्ट्रेस फ्री का मतलब यही है कि आप एक दिन में सारे काम मत करिए, लेकिन ऑर्गेनाइज करके अपने काम को डिवाइड करके चलिए। तो ये कहलाती है हमारी स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग। तो यहाँ मैंने अपनी बालकनी को रेडी कर दिया है और फिर नहा के आई हूँ मैं अभी। अब मैं पीऊँगी अपनी चाय, और ये मानसून का टाइम है ना, इस टाइम पे चाय वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, और साथ में मंचिंग करने का भी कुछ ना कुछ मन करता ही है, जैसे कि कुछ चाय इसके साथ कुछ मीठा खाने का भी मन करता है इन दिनों में ना। तो लेकिन हेल्दी खाना ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों में ना। जो कीटाणु होते हैं पीक लेवल पे होते हैं, बहुत जल्दी बैड वाले बैक्टीरिया पकड़ते हैं, हमसे वायरल्स और तबीयत ख़राब रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, बालकनी अपनी क्लीन करने के बाद, मैंने यहाँ पर करी है बेकिंग। और लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बना था सब कुछ, और हेल्दी भी था। मैं तो आपको बार बार बोलती हूँ अपने घर में थोड़ा सा गार्डनिंग ज़रूर कीजिए, चाहे एक दो प्लांट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे सेटअप बढ़ जाएगा। फिर मैं आई यहाँ पर अपने बेकिंग के काम में। आज मैंने बोला ना कि मीठा खाने का मन हो रहा था, लेकिन खाना कुछ हेल्दी ही था। अगर तबीयत भी ठीक नहीं है, और वैसे भी इन दिनों में अनहेल्दी या बाहर का खाना अवॉइड ही करना चाहिए। तो सोचा, वैसे तो बेक करने के लिए हम जब केक वगैरह बेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड में आता है कि मैदा। लेकिन मैं मैदा वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती, हेल्दी ही वर्जन सब यूज़ करती हूँ। जैसे कि
अभी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ओट्स। ओट्स ऐसे तो डायरेक्ट तो बच्चे खाते नहीं हैं, उनको इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन केक वगैरह में खिला दो ना तो उन्हें पता भी नहीं चलता। और केक बनाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मैदा नहीं है सिर्फ, रागी का आटा है, गेहूं का आटा है, सूजी है, इससे भी आप अच्छा सा केक बना सकते हो, फ्लेवर्ड फुल बहुत अच्छा बनता है। तो और मीठे में आप कुछ भी ऐड करो, चाहे आप खजूर डेट्स ऐड कर सकते हो या जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हो। मैंने जैगरी पाउडर ऐड करा था, तो वो भी सही रहता है, हेल्दी ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके इसे ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल पाउडर बन गया था जैसे हमारा फ्लोर का पाउडर बनता है। मैंने बट इसे ना स्ट्रेन नहीं किया, छाना नहीं है, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ओट्स का बिल्कुल अलग ही हो जाएगा ऊपर का, और कम ही रह जाएगा फ्लोर। और मैंने एक बाउल में थोड़ा सा मिल्क लिया और उसमें ऐड कर दिया है विनेगर। ये थोड़ा सा कर्डल सा फट जाएगा हल्का सा जब हम इसे विस्क करेंगे। और आप चाहो तो इसकी जगह थोड़ा सा डायरेक्ट कर्ड भी ले सकते हो, लेकिन मैंने दूध में विनेगर ऐड करा है। और साथ में थोड़ा सा डाल दिया था इसमें वेजिटेबल ऑयल। आप चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो, कोई भी तरह का बटर ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ऐड करा है और इसको विस्क किया है 2-3 मिनट तक। और बिल्कुल प्रॉपरली, लिटरली फ्रेंड्स, ये वाला केक आप बनाओगे ना, आपको लगेगा कि बार बार यही केक ही बनाए, और बच्चों को पसंद भी आएगा, और ओट्स वगैरह ये सब चीज़ें भी उनके अंदर जाएगी। मैंने यहाँ पर स्ट्रेन कुछ नहीं किया, वैसे बेकिंग का रहता ही है कि ये स्टेप है मेन, कि जब आप स्ट्रेन करके चलते हो ना तो थोड़ा सा फ्लफ़ी वगैरह बनता है। लेकिन ओट्स का ना कुछ एक क्रशिंग पाउडर रह जाता है जिसमें ओट्स के थोड़े से दाने होते हैं, अगर आप स्ट्रेन करोगे तो वो दाने ऊपर ही रह जाएंगे। वो भी मुझे चाहिए थे कि वो होने चाहिए इसमें बैटर में, इसलिए मैंने इसे स्ट्रेन नहीं किया है। और ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून यहाँ पर कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर चाहो आपको कॉफ़ी वाला, मतलब आपको ब्राउन वाला केक नहीं चाहिए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो कस्टर्ड पाउडर या वनीला एसेंस वगैरह। मैंने यहाँ पर ऐड करा, और हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, क्योंकि जब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हम जस्ट ऐड कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो विस्क ज़्यादा हो जाता है, तो वो सही स्पॉन्जी बनता नहीं है। बिल्कुल लास्ट में ऐड करो आप बेकिंग पाउडर और सोडा, और फिर स्पॉन्जी केक बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो ज़्यादा हमें बहुत ओवर विस्क नहीं करना है, इसको ओवर मिक्स करते हैं ना तब भी केक नहीं बनता अच्छे से। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर आप चाहो तो जब हमने दूध में विनेगर डाला था आप तब भी ऐड कर सकते थे, तो बस मैंने यहाँ पर ऐड करा, इस टाइम भी ऐड करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने अब तक इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड नहीं करा है। और साथ में हल्का सा दूध अगर आपको रिक्वायर्ड लगे ना, क्योंकि उसका बैटर हल्का सा ठीक होना चाहिए और कंसिस्टेंसी ठीक होनी चाहिए। और जो हमारा केक का मोल्ड है उसको अच्छे से ग्रीस करके रखें, और फिर बाद में इसको पोर करें इसमें। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये मैंने बैटर बनाया, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो। और ऊपर से डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये भी आप चाहे जब आप डाल रहे थे इसमें ओट्स का पाउडर, तब भी आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते थे, लेकिन अभी भी हमारा प्रोसेस सही है, चल रहा है, क्योंकि हमने अभी इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड नहीं करा है। बस फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। बेकिंग जब हम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं ना, तो इससे भी थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है, जो हम मार्केट से मिलता है ना इस तरह का फ्लेवर आता है। अब लास्ट में ऐड कर दूंगी यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड करा है बेकिंग सोडा, और हाफ बिल्कुल छोटा सा ½ टेबलस्पून मैंने ऐड करा है इसमें बेकिंग, सॉरी पहले ऐड करा है बेकिंग पाउडर, और अब ऐड कर रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है इसमें और बेकिंग सोडा की कम जाती है। बस इसको हल्का सा चलाना है आपको, ज़्यादा नहीं चलाना है। और फिर उसके बाद इसको पॉर करके, और माइक्रोवेव में रखो आप, ओवन में रख सकते हो, OTG में रख सकते हो, और या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हो, जिसमें आप बनाना चाहो वहीं बना सकते हो। तो देखो आप, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लिटरली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, टेस्टी बना था, और हेल्दी तो ये है ही है, क्योंकि ओट्स का है, जैगरी का है, और ये सब चीज़ें तो मानसून के टाइम पे ना ये सब चीज़ें खाने का मन भी करता है, लेकिन घर की खाना ज़्यादा बेटर रहता है।
तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही था। मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर केक देखिए, बस नीचे मैंने वो पेपर लगाया था ना जो होता है, और देखिए आप कितना स्पॉन्जी बना है केक, और लिटरली ऊपर से कलर इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप चाहो तो इसमें कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने पीसेस में कट कर दिया, और ये बना मेरे टी के साथ एंजॉय करने वाला केक। गार्डन में बैठकर अब इसका एंजॉय करेंगे हम टी के साथ और केक के साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इस व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, lots of fun, stay happy and stay organized and stay healthy. Bye bye.